गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम कॉस्ट थ्योरी के 8th पार्ट की बात कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट थ्योरी को 2 पार्ट में, यानी कॉस्ट थ्योरी को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। एक पार्ट को हमने माना था ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरे को माना था मॉडर्न अप्रोच। ठीक है दोस्तों, जो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी थी वो कंप्लीट हो गई है। आज हमारे को बात करनी है मॉडर्न अप्रोच के ऊपर, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के रूप में पढ़ना है हमारे को। तो ये मॉडर्न अप्रोच जो है ये दोस्तों किसने दी, किसने इसका डेवलपमेंट किया, इसमें सबसे पहले नाम आता है स्टिग्लर का, उसके बाद में एंड्रयूज़ का, उसके बाद में इकोनॉमिस्ट थे सार्जेंट फ्लोरेंस, और उसके बाद में इकोनॉमिस्ट थे फ्राइडमैन। प्रोफेसर फ्राइडमैन, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इस मॉडर्न अप्रोच को क्या है डेवलप किया। और इन्होंने एक मेन जो बात है वो बताई कि जो कॉस्ट कर्व होते हैं मेनली लॉन्ग रन दीर्घकालीन लागत वक्रों की इन्होंने बात की। और इन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच में कॉस्ट कर्व यू शेप के होते हैं उसको इन्होंने नकार दिया। इन्होंने कहा कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होते हैं वो या तो होते हैं एल शेप के या होते हैं उल्टे जे शेप के। इन्होंने क्या कहा कि या तो कॉस्ट कर्व होते हैं एल शेप के या होते हैं उल्टे जे शेप के। तो ये जो एल शेप के लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक ऐसा ऑप्टिमम पॉइंट आएगा जिसके बाद में कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए वो बात करेंगे जब इसका डायग्राम बनाएंगे कि लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है या लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। उन दोनों कॉस्ट की इन्होंने बात की है। 2 कॉस्ट के बारे में मेनली बात की इन्होंने, किन किन की, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और दूसरा मार्जिनल कर्व। इन दोनों कॉस्ट कर्व की इन्होंने बात की है। और इन्होंने कहा है कि जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन जैसे बढ़ता है तो कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर उन्होंने बात करी कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के अंदर 2 तरह की कॉस्ट होती है। ठीक है ना, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग 2 तरह की कॉस्ट होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है जिसको हम बोलते हैं
प्रोडक्शन कॉस्ट, और दूसरी होती है मैनेजरियल कॉस्ट। ये दो तरह की कॉस्ट होती है, ठीक है ना। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट लगातार कम होती जाएगी। और मैनेजरियल कॉस्ट क्या है, एक बड़े पैमाने पर जब हम उत्पादन करते हैं तो ये इंक्रीज होती है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों कहा गया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट के कम होने की जो रेट होती है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट के कम होने की जो रेट होती है, उसको अगर कंपेयर किया जाए मैनेजरियल कॉस्ट के बढ़ने की रेट के साथ, तो ये ज़्यादा होती है। यानी कि इसकी कम होने की रेट और इसकी बढ़ने की रेट दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा होती है। इसलिए टोटल कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाएगा तो जो लॉन्ग रन कॉस्ट होंगी वो ऑलवेज डिक्रीज होंगी, हमेशा कम होंगी। इसी के कारण इसका शेप क्या होता है, जो है एल शेप बन जाता है या उल्टा जे आकार बन जाता है। दूसरी बात करते हैं कि दीर्घकाल के अंदर कोई भी फर्म जो होती है वो शॉर्ट पीरियड के बहुत सारे प्लांट को यूज करके देखती है। क्या करती है, कोई भी फर्म जब लार्ज स्केल कर लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना शुरू करेगी तो उससे पहले वो शॉर्ट पीरियड के अंदर प्लानिंग कर लेगी और बहुत सारे शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट जो कर्व होते हैं उनको अलग अलग प्लांट मान लेगी। जैसे SAC1, SAC2, 3, 4 इस तरह के मान लो प्लांट मान लेगी। इन चारों प्लांट को शॉर्ट पीरियड के अंदर एक फर्म जो है चेक करेगी कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे आ रही है प्रोडक्शन की, कौन से प्लांट के अंदर मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम एवरेज कॉस्ट कहाँ पर है। तो इन चारों प्लांट का यूज़ करेगी और चारों प्लांटों में चेक करेगी। फिर क्या है, वो जिस प्लांट के ऊपर कॉस्ट कम होगी उसी को लॉन्ग रन के लिए डिज़ाइन कर लेगी, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं उन्हीं की मदद से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिलता है, ठीक है ना। कैसे मिलता है चलिए देखते हैं। और दूसरी बात, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, कोई भी जो फर्म होती है लॉन्ग पीरियड के अंदर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का 2/3 पार्ट प्रोडक्शन करेगी अपनी उत्पादन क्षमता का। यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की उत्पादन, शॉर्ट रन के अंदर कोई भी प्लांट है उसकी उत्पादन क्षमता का, कुल उत्पादन क्षमता का केवल 2/3 भाग ही यूज करेगी, ठीक है ना, लॉन्ग रन के अंदर कोई भी फर्म, ठीक है। चलिए डायग्राम बना के देखते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का। एल शेप का होता है, वो हमें कैसे मिलेगा, 4 प्लांट से मिलेगा। मान लो हमारे पास 4 प्लांट है, क्या, S1, 2, 3, 4 ये 4 प्लांट है। इन 4 प्लांट की मदद से हमें क्या करना है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को डिजाइन करना है। चलिए आउटपुट, यहाँ पर कॉस्ट जो रुपीज़ के अंदर दी हुई है, ये वाई एक्सिस हो गया। चलिए दोस्तों, अब हमारे को क्या करना है कि 4 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना लेने हैं, जिनको नाम दे देता हूँ मैं 1, 2, 3, 4। इन चारों प्लांट के टोटल प्रोडक्शन का यहाँ लॉन्ग पीरियड के अंदर कितना यूज किया जाएगा, 2/3 इस प्लांट का
2/3 इस प्लांट का, 2/3 इसी का और 2/3 भी इसका। और इन चारों SAC कर्व का जो मिनिमम पॉइंट होता है, जो इनके बीच का जो मिनिमम पॉइंट है, उनको मिलाने से हमें क्या मिलती है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिलती है। क्या मिलती है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारे को मिल जाती है। यानी कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट कर्व होती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है, वो यू शेप की नहीं होती। दूसरी बात, वो एक एनवेलोप कर्व भी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग LAC क्या होगी? या तो L शेप की होगी या उल्टे J शेप की होगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पर L आकार की जो औसत लागत वक्र है, ठीक है ना, आगे यहाँ पर बात करते हैं L आकार की लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व which is L shape and उल्टे J आकार की और L आकार की जो है, दो हम यहाँ पर कॉस्ट कर्व बनाएंगे, एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन के अंदर। यहाँ पर आउटपुट y एक्सिस और ये भी y एक्सिस, यहाँ पर कॉस्ट रुपीज़ के अंदर, ये ओरिजिन, ये भी ओरिजिन, यहाँ पर भी कॉस्ट जो रुपीज़ के अंदर है। ये दो डायग्राम है दोस्तों। यहाँ पर एक तो हम बनाएंगे L आकार की कॉस्ट कर्व, यानी इसका मिनिमम पॉइंट ये है, इसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, तो L आकार की जो कॉस्ट कर्व होती है, एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग पीरियड के अंदर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ऐसी होती है। ठीक है दोस्तों, और उल्टे J शेप की जो होती है वो इस तरह की होती है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, उल्टे J शेप की जो कॉस्ट कर्व होती है। इन दोनों कॉस्ट कर्व का मतलब क्या होता है कि ये दोनों डायग्राम में जो कॉस्ट कर्व दिखाई गई है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट कम होती जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर भी कम हो रही है, यहाँ पर भी कम हो रही है, और यहाँ पर एक ऐसा ऑप्टिमम पॉइंट आ जाता है, उसके बाद में कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है। कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है। और ये जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होता है, LAC कर्व का जो मिनिमम पॉइंट होता है, जो A पॉइंट है, वो क्या है? ऑप्टिमम लेवल। जो OQ प्रोडक्शन हो रहा है वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर हम प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और इसी प्रकार उल्टे J आकार की जो कॉस्ट कर्व है वो है कि ये भी U शेप की नहीं होती, ये उल्टे J आकार की होती है। इसका मतलब भी क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो एवरेज कॉस्ट कर्व जो होती है लॉन्ग पीरियड के अंदर वो लगातार कम होती जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद में बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व की। बस इस कॉन्सेप्ट के अंदर दो डायग्राम बाकी है हमारे, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना देते हैं। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, चलिए XOY कॉस्ट और आउटपुट। इसी प्रकार यहाँ पर एक डायग्राम और बना लेंगे। यहाँ पर आउटपुट
और यहाँ पर कॉस्ट रुपीज़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये बना लेते हैं LAC, ठीक है, और फिर बना लेते हैं LMC, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये जो कॉस्ट कर्व है वो LAC है, ये LMC है, ठीक है। LAC कर्व जो है, LAC लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है वो नीचे की तरफ गिरता है, उसके बाद में मिनिमम पॉइंट पर आ जाता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार उससे नीचे क्या होगा, लॉन्ग रन मार्जिनल, जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर डिफरेंस पढ़ा था, AC और MC के अंदर रिलेशन पढ़ा था, वही सेम रिलेशन यहाँ भी लागू होता है। यानी कि MC जो होती है वो LAC से नीचे होती है, ठीक है ना, LAC से हमेशा नीचे होती है, यानी कि दोनों कम हो रही है, लेकिन LMC जल्दी कम हो जाती है। LMC का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है और उसके बाद में वो बढ़ना भी उससे पहले शुरू कर देती है। और LMC बढ़ती है लेकिन LAC बढ़ती नहीं है दोस्तों, ये कांस्टेंट हो जाती है। और LMC थोड़ा सा बढ़ती है और उसके बाद में फिर इसी लाइन के, इसी कोस्ट के अंदर समा जाती है, इसी लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाती है, यानी ये दोनों समान हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि LMC और LAC के अंदर कैसा रिलेशन होता है, दोनों घट रही होती है, लेकिन इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, LMC का पहले आ जाता है, इसलिए ये इससे नीचे होती है। मॉडर्न अप्रोच के अंदर दोस्तों इतना ही था, हमारे पास सिर्फ दो ही कॉस्ट कर्व पढ़ने थे हमारे को, कौन कौन से, एवरेज और मार्जिनल, ये दो ही कॉस्ट थे हमारे पास। तो कॉस्ट थ्योरी का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है इन 8 वीडियो के अंदर। इन सारी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।